हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जिमी वैलेंटाइन और इस कहानी को लिखा है ओ हेनरी ने। दोस्तों, ये कहानी है जिमी वैलेंटाइन नाम के एक चोर की। जिमी वैलेंटाइन बहुत ही बड़ा चोर है और ये दुनिया की किसी भी तिजोरी को मिनट्स में खोल सकता है, मिनट्स में किसी भी तिजोरी को तोड़ सकता है। लेकिन जिमी फिलहाल जेल में कैद है। जिमी जेल की सलाखों में कैद है और बहुत ही मेहनत से जूते बनाने का काम कर रहा है। उसे यकीन है कि बहुत जल्द वो इस कैद से छूट जाएगा और फिर से तिजोरी तोड़ने के काम को शुरू कर देगा। फाइनली गवर्नर जिमी की जमानत कर देता है, लेकिन जिमी अपनी जमानत से ज्यादा खुश नहीं होता। दरअसल उसने सोचा था कि वो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में जेल से बाहर आ जाएगा, लेकिन उसको जेल से बाहर आने में 10 महीने लग गए। वार्डन जिमी से कहता है कि कल सुबह तुम जेल से छूट जाओगे, तैयारी कर लो, अच्छे कपड़े पहन लो, कल तुम्हारी रिहाई है। वैसे तुम इतने बुरे नहीं हो दिल के, लेकिन बस तिजोरी को तोड़ना बंद कर देना। जिमी चौंक कर बोलता है, तिजोरी? कौन सी तिजोरी भाई? मैंने जिंदगी में आज तक कोई तिजोरी नहीं तोड़ी। कौन सी तिजोरी की बात कर रहे हैं सर? वार्डन जिमी की ये बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। अगली सुबह 7:15 पर जिमी को वार्डन के ऑफिस पर लाया जाता है। जिमी ने नए कपड़े पहन रखे थे, लेकिन वो नए कपड़े थोड़ा अनकंफर्टेबल थे, फिटिंग के नहीं थे और उसके जूते भी बहुत टाइट थे। जिमी के पैर दर्द कर रहे थे उन जूतों में। ये कपड़े हर कैदी को जेल से बाहर निकलने पर दिए जाते थे। इसके बाद क्लर्क जिमी को रेल के टिकट देता है और $5 भी देता है। टिकट और पैसे इसलिए दिए जाते हैं ताकि कैदी शहर में जाकर एक नई अच्छी लाइफ की शुरुआत कर सके और एक अच्छा सिटीजन बन सके। दोस्तों, वार्डन जिमी को एक सिगार भी देता है और आखिर में जिमी से हाथ मिलाकर अलविदा कहता है। फाइनली जिमी जेल से छूट चुका था। जेल के बाहर चिड़ियां चहचहा रही होती हैं, हरे भरे खूबसूरत पेड़ हवा से हिल रहे होते हैं और खुशबूदार फूल की महक चारों तरफ बिखरी होती है। लेकिन जिमी को इन सभी चीजों से कोई मतलब नहीं है, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। जिमी जेल से बाहर निकलकर ज्यादा खुश भी नहीं था। वो तो डायरेक्ट रेस्टोरेंट में जाता है। रेस्टोरेंट में वो चिकन और शराब एंजॉय करता है और खाने के बाद सिगार पीता है। वार्डन ने जो सिगार जिमी को दिया था, जिमी उस वार्डन के सिगार से भी बेहतर सिगार ऑर्डर करता है। इसके बाद जिमी रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। वहीं स्टेशन पर एक ब्लाइंड मैन बैठा होता है, तो जिमी उस ब्लाइंड मैन के हाथ में पैसे डाल देता है और फिर ट्रेन पकड़ता है। 3 घंटे का सफर तय करने के बाद वो एक छोटे से शहर में पहुंचता है। ट्रेन से उतरने के बाद जिमी एक कैफे में जाता है और कैफे में वो अपने दोस्त माइक से मिलता है। माइक जिमी से माफी मांगता है और कहता है कि हम आपको जल्दी से जेल से रिहा नहीं करवा पाए, माफी चाहते हैं। आप कैसे हैं? जिमी कहता है, ठीक हूँ मैं। ये बताओ मेरी चाबियां कहाँ हैं, मेरी कीज कहाँ हैं? जिमी अपनी कीज को लेता है उससे और अपने कमरे में ऊपर चला जाता है। जिमी अपने रूम को जैसा छोड़कर गया था, उसका रूम वैसा ही होता है। यहाँ तक कि जब डिटेक्टिव बैन प्राइस जिमी को पकड़ने के लिए आता है, अरेस्ट करने के लिए आता है उसके रूम पर, तो धक्का मुक्की करने में डिटेक्टिव बैन प्राइस का कॉलर का बटन टूट गया था। तो वो कॉलर का टूटा हुआ बटन भी वहीं फ्लोर पर वैसा ही पड़ा था। कहने का ये मतलब है कि रूम बिल्कुल वैसा ही था जैसा जिमी छोड़कर गया था। बैन प्राइस एक डिटेक्टिव है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। जब कहानी थोड़ा आगे बढ़ेगी तो फिर ये कैरेक्टर बाद में आएगा। दोस्तों, जिमी अपने बैट को खींचकर अपने औजारों को निकालता है। जिमी बहुत ही खुशी से अपने औजारों की तरफ देखता है। ये वो औजार थे जिनसे वो दुनिया की कोई भी तिजोरी को खोल सकता था। सभी औजार बहुत ही बेहतरीन मटेरियल से बने हुए थे और लेटेस्ट थे एकदम। 2-3 औजार तो जिमी ने खुद इन्वेंट करे थे। अपने हिसाब से उसने 2-3 औजारों को बनाया था तिजोरी को खोलने के लिए। आधे घंटे के बाद जिमी अपने रूम से नीचे आता है। उसने अपने खुद के कपड़े पहन रखे थे और बहुत ही फिटिंग के और बहुत ही बढ़िया कपड़े पहन रखे थे। जिमी के पास उसकी तिजोरी खोलने के औजार भी थे। माइक जिमी से पूछता है, अरे जिमी, कुछ करने का प्लान है क्या? कहाँ चले? जिमी कहता है,
मैं कहाँ जाऊंगा यार, मैं तो बस न्यूयॉर्क की फेमस बिस्किट और वीट कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहा हूँ। माइक को पता था जिमी मजाक कर रहा है, मजाक में बोल रहा है, और उसकी बातें सुनकर माइक हंसने लग जाता है। जिमी दोस्तों ऐसे ही था, कभी सीधे बात नहीं करता था, हमेशा उल्टा जवाब देता था। जिमी उस दिन इतना खुश था कि उसने दूध पी लिया। जिमी को हमेशा शराब पीना पसंद था और उसने कभी हार्ड ड्रिंक्स को छुआ तक नहीं था, लेकिन उस दिन खुशी में उसने दूध पिया। दोस्तों एक हफ्ते के बाद रिचमॉन्ड सिटी में एक तिजोरी तोड़ी जाती है। रिचमॉन्ड एक सिटी का नाम है जो इंडियाना में आती है। तो इस जगह चोरी होती है और लगभग $800 चुराए जाते हैं। फिर 2 हफ्ते के बाद एक तिजोरी और तोड़ी जाती है लैगन स्पॉट नाम की एक जगह पर। इस बार तिजोरी बहुत एडवांस थी, बर्गलर प्रूफ थी। बर्गलर प्रूफ यानी इस तरह से डिजाइन की गई थी कि उसे कोई तोड़ ना सके, आसानी से वो टूट ना सके। लेकिन हमारे जिमी भाई साहब के लिए कोई भी तिजोरी तोड़ना बड़ी बात नहीं थी। उनके लिए ये तिजोरियां खिलौनों की तरह थी। इस बार जिमी ने $1500 कैश चुराया। दोस्तों इसके बाद जिमी गया जेफरसन सिटी में और वहाँ भी उसने तिजोरी तोड़कर $5000 उड़ा लिए। $5000 इतनी बड़ी अमाउंट थी कि सारी जगह इस चोरी के चर्चे होने लगे थे। और बैन प्राइस भी जब इस खबर को सुनता है तो वो सोचता है ये चोरी जरूर जिमी ने करी होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बैन प्राइस एक डिटेक्टिव है जिसने जिमी को पकड़ा था और जेल में भेजा था। कहानी की शुरुआत में जिमी जेल में था ना, मैंने आपको बताया था। तो जिमी को बैन प्राइस ने जेल में भेजा था। बैन प्राइस को पता था कि इतनी बड़ी चोरी और इतनी सारी तिजोरियों को सिर्फ जिमी तोड़ सकता था और किसी के बस की बात नहीं थी। बैन प्राइस इस बार कसम खाता है कि वो जिमी को अरेस्ट करेगा और उसे मजा चखाएगा। दूसरी तरफ जिमी ने दोबारा अपना शहर बदल लिया था और अब जिमी एल्मोर नाम की जगह पर आ गया था। दोस्तों एल्मोर सिटी में एक बैंक है, द एल्मोर बैंक, और द एल्मोर बैंक के बाहर जिमी एक नौजवान लड़की को देखता है और जिमी को उसी पल उस लड़की से प्यार हो जाता है। देखते ही फिदा हो जाते हैं भाई साहब। जिमी का बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है और वो एक नया इंसान बन जाता है। उसका एटीट्यूड एकदम बदल जाता है और वो लड़की भी जिमी को देखकर शर्मा जाती है। लड़की भी जिमी से अट्रैक्ट हो जाती है। पास में खड़े एक लड़के से जिमी उस लड़की के बारे में पूछता है कि मुझे उस लड़की के बारे में बताओ। लड़का कहता है कि इनका नाम एनाबेल एडम्स है और ये एक लोकल बैंक के ओनर की बेटी हैं। इनके फादर एक लोकल बैंक के ओनर हैं। अब दोस्तों जिमी ठहरा एक चोर। वो सोचता है कि अगर मुझे इस लड़की का दिल जीतना है तो फिर अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा। जिमी एक पास के होटल में जाता है और वो अपना नाम राल्फ डी स्पेंसर लिखवाता है। दरअसल जिमी अब अपनी पहचान को ख़त्म करना चाहता है और एक नया इंसान बनना चाहता है। याद रहे जिमी ने अपना नाम चेंज कर लिया है और उसका नया नाम है राल्फ डी स्पेंसर। लेकिन मैं पूरी कहानी में जिमी बोलूँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। जिमी होटल में बताता है कि वो इस शहर में नया है, उसको एक नया बिजनेस शुरू करना है इस शहर में। क्या आप जूतों के बिजनेस में मुझे थोड़ा बता सकते हैं? दरअसल जेल में बहुत ही मेहनत से जिमी ने जूते बनाए थे और उसको जूता बनाना बहुत अच्छे से आ गया था। तो और कुछ तो था नहीं उसके पास करने के लिए। वो सोचता है कि क्यों ना मैं जूतों का ही बिजनेस शुरू कर दूं। होटल का क्लर्क जिमी के स्टाइल और उसके मैनर से बहुत इम्प्रेस हो जाता है। क्लर्क जिमी को बताता है कि अभी हमारे छोटे से शहर में, एल्मोर शहर में, जूतों की कोई भी एक्सक्लूसिव बढ़िया शॉप नहीं है। एल्मोर बहुत अच्छा टाउन है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। क्लर्क दिल से चाहता है कि जिमी उस शहर में शूज़ का बिजनेस करे और क्लर्क को पूरा कॉन्फिडेंस है कि एल्मोर शहर में उसका शूज़ का बिजनेस बहुत ज़्यादा फ्लरिश होगा। जिमी डिसाइड करता है कि अब से वो कोई भी तिजोरी नहीं तोड़ेगा और खूब मेहनत से शूज के बिजनेस को स्टार्ट करेगा। जिमी अब एक नया इंसान बन चुका था। लोग उसे मिस्टर राल्फ स्पेंसर के नाम से जानते थे। नाम बदलने के साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी भी पूरी तरह से बदल गई थी। जिमी ने अपने शू बिजनेस को बहुत बड़ा बना लिया था और अब उसने एनाबेल एडम्स के दिल को भी जीत लिया था। जिमी और एनाबेल की 2 हफ्ते के बाद शादी भी होने वाली है।
एनाबेल के फादर मिस्टर एडम्स को भी जिमी बहुत पसंद है और वो भी यही चाहते हैं कि एनाबेल जिमी से शादी कर ले। दोस्तों, जिमी की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, अपनी लाइफ से बहुत खुश था वो। एक दिन जिमी अपने पुराने दोस्त को एक लेटर लिखता है। दरअसल जिमी ने तिजोरी का काम करना तो छोड़ दिया, तो वो सोचता है कि मेरे जो औजार हैं वो खाली पड़े, बेकार पड़े, तो क्यों ना मैं अपने औजार अपने दोस्त को दे दूं। ये बेहतरीन औजार उसके काम आ जाएंगे। जिमी अपने दोस्त को लिखता है लेटर में कि मुझसे नेक्स्ट वेडनेसडे को आकर मिलो। इसी बीच बेन प्राइस भी जिमी को ढूंढता हुआ एल्मोर शहर में आ चुका था और बेन प्राइस ने बहुत तेज निगाहें जमा रखी थी जिमी के ऊपर। जिमी जैसे ही कोई गलती करेगा या कुछ चोरी करने की कोशिश करेगा, बेन प्राइस उसको अरेस्ट कर लेगा। अब दोस्तों, जिमी एनाबेल की पूरी फैमिली के साथ में एल्मोर बैंक में जाता है। जिमी के साथ एनाबेल है, एनाबेल के फादर मिस्टर एडम्स हैं, एनाबेल की सिस्टर भी है और एनाबेल की सिस्टर के बच्चे भी थे। तो पूरी फैमिली इनकी गई है बैंक में। बैंक में फंक्शन था और जिमी को अपने दोस्त को औजार भी देने थे, तो वो अपने टूल्स को भी अपने साथ में ले लेता है। एनाबेल जब टूल से भरा हुआ बैग को उठाती है तो उसे बहुत भारी लगता है। जिमी कहता है कि अरे इस बैग में कुछ नहीं है, इस बैग में शू ऑन्स हैं। पूरे बैग में शू ऑन्स भरे हुए हैं। शू ऑन्स कुछ इस तरह के होते हैं, इनकी मदद से आप जूता पहनते हो। कई बार जब आप जूता खरीदने जाओगे तो आपने देखा होगा इसकी मदद से आपको जूता पहनाया जाता है। दोस्तों, द बैंक ऑफ एल्मोर में एक न्यू टेक्नोलॉजी की तिजोरी मंगाई गई है। मिस्टर एडम्स सभी को तिजोरी के बारे में बताते हैं। बैंक के अंदर बेन प्राइस भी होता है। बेन प्राइस ने जिमी की हर चाल के ऊपर नजर रख रखी है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि एनाबेल की पूरी फैमिली बैंक में होती है, तो एनाबेल की सिस्टर के बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं और खेल खेल में मे एगाथा को लॉक कर देती है। तिजोरी में मे एगाथा को लॉक कर देती है। सभी लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं। दोनों बच्चियां चिल्ला रही होती हैं। मिस्टर एडम्स उस तिजोरी को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तिजोरी पर अभी तक कोई पासवर्ड ही नहीं लगा था। कोई उन्होंने टाइमर सेट नहीं करा, कोई पासवर्ड सेट नहीं करा, तो अब वो तिजोरी खुल नहीं सकती थी, वो लॉक हो गई थी। अगर अगाथा थोड़ी देर भी तिजोरी के अंदर रही तो फिर सफोकेशन की वजह से उसकी मौत हो जाएगी, उसका दम घुट जाएगा। एनाबेल जिमी से आकर कहती है कि कुछ करो, कुछ तो करो। जिमी हल्के से मुस्कुराता है, ये उसका अंदाज था। हल्के से मुस्कुराकर कहता है कि तुम्हारी ड्रेस पर जो गुलाब लगा हुआ है ना, ये मुझे दे दो। एनाबेल को समझ नहीं आता कि जिमी क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, ऐसे माहौल में गुलाब की बात कर रहा है ये। बहरहाल गुलाब क्यों मांग रहा है उसे नहीं पता था, लेकिन वो जल्दी से अपनी ड्रेस से गुलाब निकालती है और उसको दे देती है। जिमी के इस एटीट्यूड को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका पुराना वाला कैरेक्टर जिमी वापस आ चुका था। जिमी उस गुलाब को अपनी पॉकेट में रख लेता है। दोस्तों, जिमी को पता था कि जब वो सबके सामने तिजोरी को तोड़ेगा तो सभी लोगों को पता लग जाएगा कि वो एक चोर है और फिर एनाबेल उससे प्यार नहीं करेगी, उससे शादी नहीं करेगी। इसलिए जिमी ने एनाबेल से गुलाब मांगा ताकि एनाबेल की प्यार की निशानी कम से कम उसके पास रहे। इसके बाद जिमी अपने कोट को उतार कर फेंकता है, शर्ट की आस्तीनों को ऊपर करता है, स्लीव्स को ऊपर करता है और उसका पहले वाला जिमी वाला एटीट्यूड वापस आ जाता है, वही पर्सनैलिटी उसकी वापस आ जाती है। जिमी सभी लोगों से कहता है कि इस तिजोरी के पास में से हट जाओ। इसके बाद वो अपने औजारों को निकालता है बैग में से। जिमी को तिजोरी तोड़ने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट में तिजोरी तोड़ देता है वो और अगाथा अंदर सही सलामत जिंदा होती है। दोस्तों, इसके बाद जिमी अपना कोट उठाता है और चुपचाप वहां से जाने लगता है। उसे पता था कि अब उसका यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं है। सभी लोगों को पता लग चुका है कि वो एक चोर है। हालांकि एनाबेल उसे आवाज लगाकर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जिमी नहीं रुकता। बैंक से बाहर निकलते वक्त गेट पर बेन प्राइस आकर खड़ा हो जाता है और जिमी का रास्ता ब्लॉक कर देता है। जिमी बेन को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, आखिरकार आपने मुझे पकड़ ही लिया। चलिए चलते हैं, अब जेल में रहना या ना रहना कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। चलिए चलते हैं, कर लीजिए मुझे अरेस्ट। लेकिन दोस्तों, बेन प्राइस जानता था कि जिमी अब सुधर चुका है। उसने एक बच्ची की जान को बचाया है। बेन प्राइस
जिमी के अंदाज में ही जवाब देता है। बेन प्राइस कहता है, आप कौन है? मैं नहीं जानता आपको। आपको कोई गलत फहमी हुई है शायद। इतना कहकर बेन प्राइस वहां से चला जाता है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि एनाबेल का क्या हुआ? क्या जिमी ने एनाबेल से शादी करी? दोस्तों, इस सवाल का जवाब किसी को नहीं पता। ओ हेनरी भाई साहब ने ये कहानी यहीं तक लिखी है। किसी दिन उनसे फ़ोन पर बात होगी तो उनसे पूछूंगा कि एनाबेल का क्या हुआ और फिर आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय